वेलकम टू ड्राइंग एडुटेक चैनल। आज हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग लेटर राइटिंग। इंजीनियरिंग लेटर राइटिंग कैसे ड्रा कर सकते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो लेटरिंग है, लेटरिंग टू टाइप के होते हैं। एक है वर्टिकल लेटरिंग 90 डिग्री और इनक्लाइन लेटरिंग 75 डिग्री। जो वर्टिकल लेटरिंग है टू टाइप के होते हैं, एक सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक। और जो सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग है टू टाइप का, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। और डबल स्ट्रोक जो लेटर्स है टू टाइप का है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। और जो इनक्लाइंड लेटरिंग है 75 डिग्री, वो टू टाइप का होता है, एक सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक। और जो सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग है टू टाइप का है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। और डबल स्ट्रोक जो लेटरिंग है टू टाइप का होता है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज डबल स्ट्रोक, इनक्लाइन डबल स्ट्रोक और कैपिटल लेटर कैसे ड्रा कर सकते हैं वही बताने जा रहा हूँ। इनक्लाइन लेटरिंग में डबल स्ट्रोक और कैपिटल लेटर। तो फ्रेंड्स, हमारे जो लेटर्स है वो लेटर इस तरफ बनेगा, डबल स्ट्रोक इनक्लाइंड इस तरफ बनेगा 7:4 में। तो कैसे ड्रा कर सकते हैं तो आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राइट फ्री हैंड स्केच इन 35 मिलीमीटर हाइट इन डबल स्ट्रोक इनक्लाइंड कैपिटल लेटरिंग। इसका रेशियो है 7:4, लिखना है हमें इंडिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानना है लेटर हाइट क्या होता है। 35 मिलीमीटर जो हाइट, लेटर हाइट मतलब फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं यहाँ पे ये लिखा, इसी ए का जो हाइट होता है इसी हाइट को लेटर हाइट, तो ये है लेटर हाइट होता है। तो लेटर हाइट है हमारा LH 35 मिलीमीटर। और जो रेशियो है हमारा 7:4, 7:4। और हमें लिखना है इनक्लाइंड कैपिटल लेटरिंग में इंडिया लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये जो लाइन ड्रॉ किया, इसका जो लेंथ है ये आपका ऊपर, आप कितना भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 लेटर लिखने वाला हूँ, इसीलिए इतना ले। आप अगर ए से जेड लिखोगे तो ज़्यादा लगेगा, तो आप ज़्यादा लीजिए। अभी नेक्स्ट जो LH है, लेटर हाइट है 35 मिलीमीटर। तो इस साइड में 35 मिलीमीटर हाइट ड्रा कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा 35 मिलीमीटर। सेम इस साइड 35 मिलीमीटर लाइन ड्रा कर रहा हूँ, और इसी दोनों लाइन को मैच करते हैं। अभी नेक्स्ट, अभी रेशियो, यहाँ पे रेशियो है 7:4। 7 का मतलब होते हैं जो 35 मिलीमीटर जो हाइट लिया, इसी हाइट को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अगर ये चेंज होता है, अगर यहाँ पे 5 रहते तो इसी को 5 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते, लेकिन हमारे यहाँ पे 7 है, इसलिए 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हूँ। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर 35 को 7 पे डिवाइड किया जाए तो हमारा 5 मिलीमीटर ऐसे आ जाता है, 5 कोई स्टूडेंट ऐसे ही स्केल बैठे कि 5 मिलीमीटर ऐसे करते हैं, लेकिन एग्जाम में चेंज होता है। अभी 35 आया, लेकिन ये कभी फिलहाल 40 आ जाता है, 30 आ जाता है, तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए जो इसका जो एक्चुअल जो प्रोसेस है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो पहले इस साइड एक 45 डिग्री एंगल ड्रॉ कीजिए। आप प्रोट्रैक्टर यूज कर सकते हैं, तो मैं सेट स्क्वायर यूज कर रहा हूँ, 45 डिग्री सेट स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक 45 डिग्री एंगल। इसी 45 डिग्री एंगल को आप 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो पहले बात है, यहाँ पे अगर 5 होते तो 5 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते, लेकिन 7 है तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवाइड का जो डिस्टेंस है वो आपके ऊपर, आप कितना भी रख सकते हो। इतना मान लीजिए मैं इतना ही रखा, ठीक है। इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7। अभी नेक्स्ट, अभी फ्रेंड्स, इसका जो 7 लास्ट जो 7 काट किया,
उससे एक लाइन ड्रॉ करना है और इसी सेट स्क्वायर को फिक्स्ड कीजिए और दूसरा एक सेट स्क्वायर इसको साइड में सपोर्ट कीजिए ऐसे ही, और इस सेट स्क्वायर को ऐसे मूव कीजिए। इसके लिए एक वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हैं कैसे करना है। अभी लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। तो फ्रेंड्स ये हमारा 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी इसे ऐसा ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होता है इस साइड से इस साइड। अभी नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स मैं पहले बताया इंक्लाइन जो लेटरिंग होता है वो 75 डिग्री एंगल में वो लेटरिंग बांधता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर जो है अपना प्रोटेक्टर बैठा है और जो 75 डिग्री यहाँ पे हो रहा है 75 डिग्री, इसे एक पॉइंट कर रहा हूँ और सीधा एक 75 डिग्री जो लाइन है ड्रा कर रहा हूँ। यह हमारा 75 डिग्री बन गई। यहाँ पे हमारा 75 डिग्री, ये हमारा 75 डिग्री एंगल बन गया। अभी फ्रेंड नेक्स्ट, ये जो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसी एक एक पार्ट मान लीजिए 1 पार्ट 2 पार्ट, इसी एक एक पार्ट का जो डिस्टेंस है वो आपको मेजर करना है। आप कंपास से भी मेजर कर सकते हैं और स्केल से भी कर सकते हैं। जो 7 इक्वल पार्ट का जो एक एक पार्ट का जो डिस्टेंस है, तो मैं स्केल से कर रहा हूँ। तो हमारा एक पार्ट 5 मिलीमीटर ऐसा हो रहा है, 5 तो फ्रेंड्स यहाँ से जो 75 डिग्री जो लाइन है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, इसका जो बाइसेक्ट किया यहाँ पे इस साइड से आप जो स्केल बैठाइए और 5 मिलीमीटर करके ऊपर और नीचे पॉइंट कीजिए। तो मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा ही 5 5 5 5 दोनों तरफ ऐसे ही 5 मिलीमीटर पॉइंट करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो एक्चुअल प्रोसेस है यही होता है एक्चुअल प्रोसेस। आप 5 ऐसे ड्रॉ कीजिए, सेम प्रोसेस नीचे 5 अभी नेक्स्ट जो ऊपर जो यहाँ पे जो पॉइंट मिला और नीचे जो पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों पॉइंट ऐसी लाइन ड्रा करके मैच करना है हर पॉइंट। तो मैं एक पॉइंट, 2 पॉइंट ऐसा ही लाइन ड्रा कीजिए। तो फ्रेंड्स हमारा जितने सारा मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ सब 75 डिग्री एंगल
बन रहे हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो 4 है, ये 4 क्या होता है? 4 मतलब चार चार घर लेके, मतलब चार चार, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, ये चार घर लेके ए लिखना है। फिर से एक घर हमें गैप देना है, फिर से और चार घर लेके बी लिखना है, फिर से एक घर गैप देना है, फिर से एक घर लेके सी लिखना है, फिर से एक घर गैप देना है। लेकिन फ्रेंड्स हम जब आई ड्रा करेंगे, आई के लिए एक ही घर बनेगा, एक घर, मतलब 7:1। और डब्ल्यू के लिए, और फ्रेंड्स डब्ल्यू के लिए 5 घर, डब्ल्यू के लिए 5 घर 7:5। और एम के लिए 5 घर 7:5। और जे के लिए 3 घर 7:3। ये चार छोड़ के जितने सारे लेटर्स है वो सब 5-5, चार चार घर में बैठेगा। तो फ्रेंड्स हमें क्या लिखना है? इंडिया लिखना है। तो हमें लिखना है इंडिया। तो सबसे पहले मैं आई ड्रा कर रहा हूँ। आई के लिए एक घर, तो आई, इस घर में आई बैठेगा। फ्रेंड्स ये जो आई है हमारा, ये बन गया। एन के लिए 4 घर, तो उसको पहले मिडिल में एक घर हमें गैप देना है। एन के लिए 4 घर, तो 1 2 3 4, चार घर, 1 2 3 4। इस साइड एक घर, इस साइड एक घर लीजिए, और इस तरफ भी एक घर। ठीक सेम ऊपर दोनों तरफ एक एक घर। और इस साइड 4 घर नीचे ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4, 4 घर ड्रॉ कीजिए। ठीक सेम इस तरफ से भी 4 घर ऊपर ड्रॉ कीजिए। और इसी को इसको साथ जॉइंट कीजिए। और ये हमारा एन बन गया। फ्रेंड्स डी के लिए 4 घर, एक घर छोड़ के, तो हमारा इस साइड से डी बनेगा। और नीचे ये हमारा 3 घर आएगा, 1 2 3। और ऊपर 2 घर जाएगा। और इस साइड हमारा ऊपर से 2 घर छोड़ के और नीचे एक घर छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करना है। ऊपर से 2 घर और नीचे से एक घर छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करना है। और इस साइड एक घर छोड़ के एक घर, इस साइड भी एक घर, यहाँ पे अभी इसे मिला दीजिए।
हाथ से मिला सकते हैं और फ्रेंच कर भी आप यूज भी कर सकते हैं, फ्रेंच कर भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा डी बन गया। आई के लिए एक घर, तो एक घर माझे गैप देना है, मिडिल में एक घर गैप दीजिए और ये हमारा ए आई। अभी फ्रेंड्स एन, एन के लिए 4 घर, एक घर छोड़ के, ए के लिए 4 घर, तो 1 2 3 4। इसी का मिडिल हो रहा है, यहाँ पे मिडिल हो रहा है, मिडिल से आधा आधा, दोनों घर का आधा आधा निकलना होता है और इस साइड एक एक घर लीजिए और यहाँ से एक लाइन ऐसी ड्रॉ कीजिए, इस साइड भी ड्रॉ कीजिए। सेम ऊपर 4 घर, 1 2 3 4, 4 घर यहाँ तक एक घर आएगा और नीचे से सेम इस साइड से भी तो फ्रेंड्स हमें इंडिया लिखना था, तो इंडिया हमें लिखना था, इंडिया बन गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये जो लेटरिंग है आप लोग इसे देख लीजिए और इसे देख देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।